आप सभी भगवत प्रेमियों को हर हर महादेव। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरी शाम सदाशिव से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख ही सुख हो, जो संकट है प्रभु हर ले। आज का हमारा जो विषय है वह यह है कि समुद्र मंथन क्यों हुआ और समुद्र मंथन से किसी को क्या क्या मिला और इसके होने का क्या कारण था, क्या वजह थी कि देवताओं और असुरों में को लेकर ये समुद्र मंथन रचा गया। जो इसका मूल कारण है वो ऋषि दुर्वासा का श्राप माना जाता है। एक बार जब ऋषि दुर्वासा तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिव्य पुष्पमाला लिए स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने वह माला इंद्र को भेंट की। इंद्र ने वह माला अपने रावत हाथी को पहना दी। हाथी ने माला को सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। इससे ऋषि दुर्वासा को आपत्तिजनक और बड़ा विचित्र लगा और उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दे दिया। हे इंद्र, तुमने अहंकार में इस दिव्य माला का अपमान किया है, इसलिए तुम अपनी समस्त शक्ति और ऐश्वर्य को खो दोगे। तुम्हारे और अन्य देवताओं की शक्ति नष्ट हो जाएगी। देवताओं की शक्ति का क्षीण होना। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता अत्यंत कमजोर हो गए, जिससे उनसे लक्ष्मी जी भी रुष्ट हो गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया और इंद्र सहित सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ये सब होने के बाद इंद्र और सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया, जिससे अमृत निकलेगा और देवताओं से पीकर पूर्ण शक्तिशाली हो जाएंगे। लेकिन ये कार्य अकेले देवताओं के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने असुरों को भी इससे शामिल किया। असुरों को यह प्रलोभन दिया गया कि मंथन से जो भी बहुमूल्य रत्न और अमृत निकलेंगे उसमें उनका भी हिस्सा होगा। इसके बाद मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर में दूध का समुद्र का मंथन किया गया। वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में रहते हैं वह वासुकी नाग है, और शेष नाग जो विष्णु भगवान के साथ रहते हैं, जिन्हें लक्ष्मण जी भी कहते हैं, वह शेष नाग है, और उनके छोटे भाई वासुकी नाग है। को लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर स्वयं विष्णु भगवान ने धारण करा, जिससे कि मंदराचल पर्वत समुद्र में न डूबे। उन्होंने कछुए का रूप धारण करा, जिसे कुकमर भी नाम दिया गया। समुद्र मंथन से एक के बाद एक 14 रत्न निकले, जिसमें जो पहला निकला वो था विष। मंथन के दौरान सबसे पहले हल नामक विष निकला, जो अत्यंत घातक था, और जिस विष के से पृथ्वी जलने लगी और सभी देवी देवता और राक्षस में हाहाकार मच गया। इतना भयंकर था कि इससे सब सृष्टि नष्ट हो सकती थी। इसे रोकने के लिए भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। जब यह विष निकला तो ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता और राक्षस भगवान शिव के पास कैलाश पर गिर गए। उस टाइम भगवान शिव और माता ऋषि मुनियों के साथ भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी देवताओं के जाने पर उन्होंने सब ये बताया कि ऐसे ऐसे हलाफल विष निकला है। तब माता ने कहा कि आप इसको धारण करिए।
और वो विष स्वयं भगवान ने सारा का सारा एक हाथ में उठाकर अपने गले में धारण कर लिया और गले में रोक लिया, क्योंकि उनके हृदय में नारायण प्रभु श्री राम वास करते हैं। तब से उनका नाम एक नीलकंठ भी पड़ गया, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित भी है, जहाँ भगवान शिव ने विष को पीकर गए थे, जिससे उनको थोड़ी ठंडक मिल सके गले को। नीलकंठ महादेव का आपने नाम सुना ही होगा। दूसरा कामधेनु गाय। इसके बाद कामधेनु गाय निकली, जो एक दिव्य गाय थी। इस सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती थी। इसे ऋषियों को दे दिया ताकि वह यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान कर सके। तीसरा निकला घोड़ा। यह 7 सिरों वाला दिव्य घोड़ा था, जिसे असुरों के राजा जो बलि थे उन्हें दे दिया गया। इस घोड़े को देखकर एक बार इंद्र के मन में भी इच्छा हुई कि ये घोड़ा मैं ले लूं, लेकिन भगवान विष्णु द्वारा समझाए जाने पर कि अगर जरी सी भी भनक असुरों को लग गई तो वे समुद्र मंथन छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि यही पहला और आखिरी मौका था असुरों पर विजय पाने का। फिर निकला चौथा ऐरावत हाथी, जिसके 4 जो सफेद रंग का था, जिसे इंद्र ने स्वयं वाहन के रूप में स्वीकार किया, जिसे विष्णु भगवान ने इंद्र देवता को दे दिया। उसके बाद निकली कुतुम्ब मणि, जो एक बहुमूल्य रत्न था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। छठा निका कल्प वृक्ष। यह एक चमत्कारी वृक्ष था, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता था। इसे स्वर्ग में रखा गया। साथ में निकली अप्सरा, रंभा, मेनका और वशी, तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं निकली, जो देवताओं के मनोरंजन हेतु स्वर्ग चली गई। 8वीं लक्ष्मी जी। मंथन में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो धन ऐश्वर्य समृद्धि की देवी है। उन्हें भगवान विष्णु को अपना पति रूप में वर्ण किया। इसी कारण दिवाली के दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। नौवां निकली मदिरा। यह एक शराब मदिरा थी, जिसे असुरों ने ग्रहण कर लिया। इसलिए कहते हैं जो भी दारू पीता है उसे असुरी पर्वती, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समुद्र मंथन से निकली थी और ये असुरों को दी गई थी। इसे पीने से असुरी प्रवृत्ति आती है इंसान के अंदर। 10वां निकला पंचजन्य शंख। यह एक दिव्य शंख था, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। यह शंख विजय और शौर्य का प्रतीक बनाया गया है। 11वां निकला चंद्रमा। समुद्र मंथन से चंद्रमा भी प्रकट हुए, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 12वां निकला धन्वंतरी। भगवान विष्णु, भगवान धन्वंतरी चारुवेद के जनक माने जाते हैं। समुद्र मंथन से प्रकट हुए, अपने साथ अमृत कलश लेकर आए थे। धन्वंतरी जी ही स्वयं जो अमृत का कलश था, जिसे पीकर आदमी मर हो जाता है, वह कलश स्वयं धन्वंतरी जी ही लेकर प्रकट हुए थे। 13वां है अमृत कलश। समुद्र मंथन का मुख्य उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जो अंत में भगवान धन्वंतरी के साथ प्रकट हुआ। इसे लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ, लेकिन भगवान विष्णु ने देवताओं को जिताने के लिए मोहिनी अवतार धारण करा। धारण करा क्योंकि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो राक्षसों जो ज्यादा ताकतवर थे देवताओं पर हमला कर कर कलश को लेकर भागने लगे। ये सब देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करा और राक्षसों से वह कलश ले लिया। चौथा श्री हरि का सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ है, जिसे उन्होंने धारण कर लिया। यह अजय चक्र माना जाता है और बुराई का नाश करने के लिए उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर ये संघर्ष है कि समुद्र मंथन एक महत्वपूर्ण पौराणिक घटना थी, जिससे न केवल देवताओं को अमृत प्राप्त करने में मदद मिली,
बल्कि इससे अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश यह है कि जब भी किसी कार्य को धैर्य और परिश्रम से किया जाता है तो वह फलदायी होता है। साथ ही वह यह भी दर्शाता है कि अच्छाई और बुराई का संघर्ष सदा चलता रहता है, लेकिन अंत विजय सदैव सत्य और धर्म की होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें।